ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम हुं हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राहुल किला, उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। आप लोगों को शायद पता हो या आप लोग भूल गए होंगे, मैं शनि राहु का कंजक्शन के टाइम में एक बेसिक प्रेडिक्शन किया था कि कोई शनि राहु कंजक्शन और मंगल केतु कंजक्शन, ये दो कंजक्शन का एक वीडियो मैं आप लोगों को आपकी सेवा में रखा था। उस समय मैं ये बोला था कि आने वाला समय कोई बहुत बड़ा नेता का वियोग होने का संभावना है। जो लोग मेरे पुराने वीडियो से संपर्क कनेक्टेड हैं उनको पता रहेगा कि आने वाला ये 2025 या समहाउ 2025 का एंड या फिर 2026 कोई बहुत बड़ा नेता का टाटा बाय बाय होने वाला है। अब कुछ ऐसा परिस्थिति है जो कि मैं उन नेताओं का नाम लेना नहीं चाहता हूं, और ये एक स्वाभाविक विकट परिस्थिति आने वाला समय में ग्रह कंजक्शन गोचर होगा। इसको मैं आप सबके सेवा में इस बात को रखा था। उस सिलसिला में अगर देखेंगे कि गुजरात का जो प्लेन क्रैश हुआ उसमें एक पूर्व सीएम शायद स्वर्ग सुधार गए, उनका आत्मा को कल्याण हो, मंगल हो। लेकिन वर्तमान के ग्रह गोचरीय स्थिति उससे ज्यादा विकट दिखाई दे रहे हैं। और मैं दो कुंडली के ऊपर बात को निरीक्षण कर रहा था, जिसमें राजीव गांधी जी का जब हत्या हुआ था उस समय का जो कुंडली है 21 मई 1991 10:10 PM श्री पेरेबंदूर, उस समय का कुंडली को अगर देखते हैं तो जो प्लैनेटरी पोजीशन उस समय बना था, जो पैटर्न था प्लैनेट्स का, पोजीशन तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन पैटर्न, तो उस समय क्या क्या पैटर्न था और वर्तमान आगे समय में आने वाला 135 दिन या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आने वाला साल का जो आखिरी पार्ट है, ऐसा ही कुछ पैटर्न बन रहा है जहां पर हमारे देश का कोई बहुत बड़ा नेता संभवतः टाटा बाय बाय हो सकता है। ये ग्रह गोचरीय स्थिति बता रहा है। और नाम इसलिए नहीं लेना है क्योंकि उसको लेके कुछ परेशानी संभवतः खड़ा हो सकता है। मैं केवल इंगित कर दे रहा हूं। तो वो पैटर्न क्या है पहले हम उसके ऊपर देख लेते हैं। सबसे बड़ा पहला पैटर्न है, इस समय शनि बकरी था जब राजीव जी गए। उस समय का अगर कुंडली निकालोगे, शनि बकरी था, राहु वर्गोत्तमी और आसपास उसी के कंजक्शन में था। यानी शनि और राहु के बीच में रिवर्स, शनि के राहु के बीच में जो डिग्री डिफरेंस था वो अभी वो एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं, है मेरे पास पूरा डिटेल रिपोर्ट है, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है क्योंकि फिर हम विषयांतर हो जाएंगे कनेक्शन। दूसरा जो आने वाला समय में होने जा रहा है वो है गुरु बृहस्पति कर्क लग्न राशि में अतिचारी अवस्था में उच्च का गुरु गोचर कर रहा था। राजीव गांधी जी का ऐसा निश्चय है, जब उनका देहांत हुआ तो उस समय ये कंडीशन गुरु का बना, और वो गुरु जो शनि को देख रहा था, और उसके बाद गुरु से षडाष्टक बना रहा था राहु। एग्जैक्ट पैटर्न और कुछ दिनों में आकाश में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं उनको पता होगा
कि आने वाला समय में ऐसा ही एक बड़ा कंजक्शन होने जा रहा है। दूसरा, इसमें मंगल गुरु पास पास हो रहे थे। अब यहां तो मंगल आगे छोड़ के भाग जाएगा, लेकिन अगर आप देखोगे मंगल और गुरु का नवांश में कनेक्शन, तो ऐसे कंडीशन में कोई बड़ा नेता का एसेसिनेशन होना बड़ा भयंकर योग बना के रखा है। दूसरा विषय बिंदु यह है कि इसी कंडीशन पे अगर आप देखोगे ग्रहण होने वाला था, उस समय ग्रहण होने के लिए सूर्य एक घर पीछे चल रहे थे केतु से। अभी आकाश में ठीक वैसा ही कंजक्शन 30 दिन के बाद बनने वाला है या 10 दिन के बाद बनने वाला है, जो केतु से सूर्य का डिस्टेंस आसपास वही रहने वाला है। यानी आने वाला समय कुछ ऐसा दुखद समाचार देश में खड़ा करने का संभावना दिखाई दे रहा है। इस क्षेत्र में सभी को मैं कहूंगा कि मृत्युंजय मंत्र का जाप करें, हमारे देश में ऐसा कोई दुर्भाग्यपूर्ण समाचार नहीं हो। दूसरा, इसमें शुक्र और केतु क्लोज कंजक्शन में आ चुके थे, ये था पैटर्न। अब भाव के अनुसार भी देखेंगे तो सेम भाव यहां पर बन रहा था। तो राहु का और शनि का रिवर्स कंजक्शन में इस प्रकार का परिस्थिति आने वाला समय में आगे बनने जा रहा है। तो हम सबका काम है कि हमारे देश के ऐसे नेताओं का सुरक्षा हेतु मृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करके देश के कल्याण के लिए भेजें।